बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झज्जर रहा भूकंप का केंद्र। हरियाणा के झज्जर में भूकंप आया और उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। 3.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। झज्जर में भूकंप आया, झज्जर भूकंप का केंद्र रहा और दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। देर रात झटके महसूस किए गए भूकंप के। 3.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। कोई जान माल का खतरा भूकंप की वजह से नहीं हुआ। 3.7 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की मापी गई। हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़ गए झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर केंद्र था, झज्जर में जो है भूकंप के झटके कितनी तीव्रता के साथ आए और किस तरह की तस्वीर नजर आई? मैं आपको बता दूं कि रात तकरीबन 10:38 की बात है। सभी लोग घरों में सो रहे थे। अचानक से भूकंप इतना तेज था कि 3.7 है उसकी रिएक्टर, जो 3.7 है उसकी तीव्रता नापी गई और लोग घरों से डर के बाहर निकल आए और लोगों में घबराहट थी। हालांकि जानमान का कोई भी खतरा नहीं। हम लोगों ने कई लोगों से बात की तो साफ तौर पर उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज थी नंदिनी। वो लगातार डरे हुए और असहज महसूस कर रहे थे। वो घरों से बाहर निकल गए और सड़कों पर आ गए थे और लगातार भूकंप के झटके काफी देर रहे। और उसके बाद लेकिन जब हम लोगों ने उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करी तो ना तो झज्जर में कोई जान माल का कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग सुरक्षित है और अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है रमाकांत। लेकिन कितने बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और आप बता पाएंगे कि कितने सेकंड्स के लिए जो है झटके महसूस किए जा रहे थे? ये रात 10:38 की घटना है और तकरीबन 3 से 4 सेकंड ये झटके महसूस किए गए। उसके बाद मैं भी खुद अपने ऑफिस से बाहर निकल आया और जब देखा तो लोग सड़कों पर उतर आए थे और तकरीबन 20 से 25 मिनट लोग अपने घरों के अंदर जाने को तैयार नहीं। लोग आराम से ये महसूस कर रहे थे कि भाई अब सब कुछ शांत है। तब वो लोग अपने घरों पर पहुंचे। लोग बिल्कुल भयभीत नजर आ रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल शुक्र रहा कि कोई भी जान माल का कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं हुआ। आपकी इस बात से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि झटके जो है तेज थे, क्योंकि जब कभी घर में भूकंप आता है तो कई बार आप जहां पर भी होते हो, घर में, ऑफिस में, तो महसूस तक नहीं होता और भूकंप आकर चला जाता है। लेकिन वो महसूस हो और लोग घरों से बाहर निकले और आधे घंटे तक जो है घर के बाहर ही डर के मारे खड़े रहें, तो ऐसे में ये साबित होता है कि भूकंप के जो झटके 3 या 4 सेकंड्स के लिए लगे वो तेज थे। जी बिल्कुल नंदिनी, हम आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इसको साफ तौर पर महसूस भी किया गया। और मैं खुद अपने आप को मैं बता सकता हूं, 10:38 में मैं खाना खाने जैसे ही बैठा तो थाली भी कांपने लगी, हमारे पंखे थे वो भी कपाने लगे और हम वैसे ही सड़कों पर निकल आए। जब हमने देखा तो लोग आमतौर पर जो सड़कों पर नजर नहीं आते वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़कें लबालब थी। लोग घबरा रहे थे और लोग 15 से 20 मिनट पे अपने घरों में जाने तक वो तैयार नहीं थे। वो ये भी मतलब वो चीजें जानना चाहते थे कहीं दोबारा से ये झटके तो नहीं आएंगे। जब उन्हें आश्वस्त हो गया उसके बाद वो अपने दफ्तरों में, अपने घरों में वो अंदर की तरफ एंट्री करी। मैं भी तकरीबन 20 मिनट सड़कों पर खड़ा रहा, उसके बाद ही अपने दफ्तर का गेट खोलकर मैं दफ्तर के अंदर गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झज्जर में आपने देखा कि किस तरीके से, चूंकि भूकंप का केंद्र झज्जर था, तो भूकंप में 3 या 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जैसा कि हमें रमाकांत बता रहे थे कि लोग घरों से निकले उसके बाद इतना ज्यादा सहमे हुए थे, इतना ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि तेज झटके थे। लोग आधे आधे घंटे तक अपने घरों के अंदर ही नहीं गए उसके बाद। तो इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने